जय भवानी मैया की जय। हेलो दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लड्डू ब्लॉग्स में आप सभी का। और आज की वीडियो होने जा रही है सास बहू की चर्चा। आज बहुत गहरी चर्चा में जाने वाले हैं हम। तो हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं आप भी देखिए, और आप लोग भी इसमें अपने विचार दीजिएगा कि जो हम बोल रहे हैं ऐसा होता है वाकई या नहीं होता है। तो पहला सवाल मेरा आपसे, हमारे झगड़े का मेन कारण क्या होता है? क्या होता है दूसरे के भड़काऊ में जो आता है, दूसरे के साथ बैठो, इधर की बहू उधर, इधर की बात है उधर, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, इसीलिए सबको गुस्सा आता है, फिर इसीलिए झगड़ा होता है। हाँ, क्योंकि जब सब बोलते हैं मेरी बहू इतनी तो अच्छी, मेरी बहू इतनी अच्छी, फिर लगता है कि तो मेरी यार बहू बुरी हुई फिर। मेरी बहू इतनी गंदी कहाँ से आ तो गई। सबकी बहुएं अच्छी आ रही है, मेरी बहू गंदी कहाँ से आ गई। जब दूर से देखने में लगती है वो बहू बहुत अच्छी है, जब नजदीक से देखते हैं तो तब कैसी लगती है। अपनी अपनी बहू अच्छी हुई है, अपने लिए, दूसरे के लिए। पर दूसरे जब बोलते हैं अरे मेरी बहू ने तो सुबह 4 बजे उठ के इतना काम कर लिया, फिर बोलोगे यार मेरी बहू तो अभी तक सोई है, मेरी बहू ने तो काम ही नहीं किया, मेरी बहू तो बहुत बुरी हो गई ना। पहला कारण। अब दूसरा कारण हम लोगों में होता है कि जैसे परिवार होता है, परिवार में सारे सदस्यों में झगड़ा होता है, माँ बेटी का झगड़ा होता है, कभी माँ बेटी का होता है, कभी सास बहू का होता है, सभी का आपस में झगड़ा होता है। पर जब बेटी माँ का झगड़ा होता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही परिवार वालों को फर्क पड़ता है, ना ही आस पड़ोस वालों को फर्क पड़ता है। पर वहीं पे जब बहू और सास का झगड़ा होता है, वो भी नॉर्मल है, जैसे माँ बेटी का झगड़ा हो गया वैसे सास बहू का झगड़ा हो गया, तो लोग उसको इतना ज्यादा अफवाह क्यों फैलाते हैं? लोगों की सोच ही ऐसी होती है, तो बहू के प्रति। बहू के प्रति उनकी सोच ही ऐसी है, तो जब तक बहू को बेटी नहीं मानेंगे तो कहाँ चलेगा आगे को बता। तो लोगों की सोच ऐसी है, बहू को घर लाते हैं तो बहू को अपनी मानते नहीं है, बेटी तो अपनी मानते हैं, इसीलिए तो झगड़ा होता है। हाँ, तो जो मेन हमारा समाज का ये है, जैसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, हर किसी के घर की बात हर है, घर की बात हर है, घर की बात है हर घर ये। की बात तो है। सभी जगह क्या होता है ना, जैसे अपनी बेटी दूसरे घर जाते हैं तो बोलते हैं, तेरे सास ससुर अच्छे नहीं है, तेरे लिए अच्छे से कर रहे नहीं कर रहे, तेरा ख्याल रख रहे नहीं ऐसे रख रहे। सोचता है, फिर वही सोच तो हाँ, बदलनी तो है। जब शादी करके वहीं पे बहू आती है तो बहू से बोलते हैं कि हमारी बहू अच्छी नहीं है, तुम्हारी बेटी दूसरे घर गई, तुम्हारी बेटी अच्छी है, सास ससुर उसके अच्छे नहीं है। पर वहीं पे जब दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आती है तो बेटी खराब तुम अच्छे कैसे हो गए, एक तरफा तुम ही कैसे अच्छे हो गए ना। वही तो सोच होती है, फिर उनकी बदला है तभी तो समाज आगे को जब चलेगा। मेरी सबसे ये कहना है कि जब अपनी बेटी को शादी करके भेज दो, फोन में बार बार ये मत बोलो कि तेरी सास अच्छी है, तेरे लिए अच्छे से तो रहती ना, कहीं तेरे लिए कुछ गलत तो नहीं करे। अरे वो सास क्यों गलत करेगी? एक बात से जब किसी को लेके आ रही है तो सास क्यों गलत करेगी? उसको भी तो अपना परिवार बसाना, अपने बेटे की खुशी तो चाह के वो अपनी बहू को लेके आई है। वहीं पे दूसरी जगह पे जब एक बहू आती है तो बहू को बोलते हैं कि ये तो पराये घर से आई है, पराये घर से आई है, चलो हम मान लेते हैं। उसको हमेशा बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटी एक पराया धन है, उसको दूसरे घर जाना ही जाना है। तो जब वो दूसरे घर आती है वहां पे भी उसको ये समझ में आता है कि तू दूसरे घर से आई है। तो पहला तो फर्स्ट में उसका तो हिम्मत वहीं पे टूट गई ना, सीधे बोल दिया तू थोड़ा दूसरे वो घर से होता है, आई है। थोड़ा माँ बाप की भी गलती रहती है, किसी के माँ बाप बोलते हैं तू जाना अपनी सास ससुर की सेवा करना, अच्छे से रहना, उनको अपना मानना। कोई किसी की माँ बोलते है तू उधर आराम से रहना, थोड़ा कम काम हाँ, करना, बाहर वही का बात काम होगी मत ना। करना। यहाँ पे ये होता है अपनी बेटी को भेजते हैं जब माँ बाप ये सोचते हैं कि फोन करके बोलते हैं तेरे सास ससुर अच्छे हैं ना, कोई दिक्कत होगी फोन करके बताना, हम उनसे बात कर लेंगे। अब वहीं पे जब बहू को लेके आता है तब बोलता है तेरे माँ बाप ने सिखा के क्या भेजा है, तो तेरे माँ बाप ने सिखा के क्या भेजा है, तू क्या जानती है? अरे बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों करते हो? जैसा तुम करोगे वैसा तुम आगे को भी तो देखोगे ना, तुम्हारी जैसे खुद की बेटी होंगी वो भी तो ये सारी चीजें हाँ, देखेंगी। ये बात तो है। हमारे समाज में जब तक बेटी और बहू का भेद नहीं बदलेगा तब तक ये चीजें तो चलते रहेंगी, झगड़ा तो होना ही है। तो जब भी पहले तो बात में बोली थी कि बेटी को जब भी भेजा उसको ये मत बोलना कि तेरे सास ससुर खराब है, तो खुद ही बोल दो कि खराब है तो वो आगे को कोशिश ही क्यों करेगी। दूसरी बात, जब बहू घर में आती है उसको ये ना बोलो कि हमारी बेटी ऐसी है, फलाने की बहू ऐसी है, फलाना की बहू ऐसी है, फलाने की बहू कैसी हो, फलाना की बेटी कैसी हो, खुद की बेटी कैसी भी हो, काम तो खुद की बहू ही आएगी ना, उसको सिखाओ। गलती किसी नहीं होती है, हर इंसान से होती है। जब आप बताओ, जब बहू लेके आ रहे हो आप 40-45 साल के हो, जो बहू लेके आ रहे हो 20-21 साल की, ज्यादा से ज्यादा 25 साल की है, तो उसको सिखाना जैसे माँ बाप से बोलते हैं कि तेरे माँ बाप ने क्या सिखा के भेजा है, तो माँ बाप ने 20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की, तो आगे की कोशिश करने का फर्ज सास ससुर का भी है। जहाँ पे गलती हो रही है सास ससुर ने सिखाना है। ये नहीं है कि बेटी एक माँ बाप से सीख के आएगी और क्या कहते हैं जब झगड़ा होगा तो सिर्फ अपने माँ बाप को ही बताएगी, झगड़ा होता है कोई परेशानी होती है तो सास ससुर को भी बताओ, हो सकता है वही आपके झगड़े का सोल्यूशन दे, तो आपकी जो हो परेशानी सकता है है। वो समझ के वो अगली बार से वो चीज ना करे। आप जाके सीधे अपने
माँ बाप को बोल लो कि अरे मुझे ये परेशानी होगी, माँ बाप तो उस चीज को बदल नहीं सकते हैं ना, नहीं बदल बदलेंगे तो सकते, सास ससुर ही। सास ससुर ही हाँ, बदलेंगे। तो जिससे परेशानी है उससे बात करो, और जिस घर में आप जा चुके हो उसी घर को अपना समझो। ये नहीं कि मेरे मेरे माँ बाप तो उधर है, मुझे अपने माँ बाप की खुशियों का ध्यान रखना है। तो जिसके घर में आए हो वो कौन है, उसका भी तो ध्यान रखो, हाँ वो तो भी तुम्हारे माँ बाप ही है। हाँ, और जब बहू आती है, बहू को भी मत बोलो कि अरे तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, तुम ही उसके माँ बाप हो, आगे को तुम्ही ने उसे सिखाया है। जब तक हमारे समाज का ये भेद नहीं बदलेगा, कहीं बेटी कहीं बहू, कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहेगा। इसलिए हाँ, पहले के लिए तो कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे, अनपढ़ होते थे, इसीलिए ऐसी सोच थी। अब तो सब पढ़े लिखे, अब तो सबकी सोच बदलनी चाहिए। बता लेंगे। ये एक छोटी सी सोच मैं आप सभी लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। अक्सर होता है ऐसा, बेटी बहू का मतलब बहुत चलता रहता है। जब भी शादी करके बेटी जाती है, सोचते हैं कि हमारी बेटी अच्छी है, फिर शादी करके अपने घर में बहू लेके आता है तो सोचते हैं हम ही अच्छे हैं, हमारी बहू खराब है। तो ऐसा नहीं होता है। जब सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपस में बातें शेयर ना करना, जिससे जो परेशानी है आप वहां पे बोल के देखो, शायद आपकी परेशानी का हल मिल जाए। बस मेरा छोटा सा वीडियो का यही मतलब था कि जब भी आपको कोई परेशानी होती है, सास ससुर से परेशानी तो उनको बोलिए, माँ बाप से परेशानी तो उनको बोलिए, मेरी दूसरे तरफ से से तो बोल के लाइक कर देना। दूसरे को बोल के कोई फायदा नहीं। और मैशू की तरफ से बाय बाय बाय। तो बाय। आज का ब्लॉग हम करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो में आपको जो मैंने बातें बताई वो सही लगी नहीं लगी, वो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।